ठंडी बहुत है और आज व्रत रखा है मैंने पुत्रदा एकादशी का। मेरी कोई संतान तो अपनी है नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुझे ई कहा गया था। ई बहुत प्रारूप में कहा गया था, ऊ से ई और हमी से ई भी कहा गया था, ती का ई भी कहा गया था और दादी का भी ई कहा गया था। तो उस हिसाब से पिता की माई के हिसाब से मतलब थोड़ा सा ऐसे करके, मेरे पिता भी नहीं है, मेरी दादी भी नहीं है, दोनों जा चुके हैं। तो आज ऐसे ही मन हुआ कि मतलब 2024 में कुछ संस्कार ऐसे किए जाएं जिससे शुरुआत श्री गणेश किया जा सके। वैसे भी प्रभुपाद और वैष्णव धर्म के बारे में एक नई जानकारी और नया झुकाव हो रहा है और अपने आप को मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी बात पर उनमें कुछ एकादशी का भी मैं हर एकादशी तो नहीं करूँगी। मैं अभी से लेकर के, क्योंकि अभी राम मंदिर का भी बनने का बारी हो रहा है, जनवरी का महीना है। तो मेरी अपने पर्सनल लाइफ में भी मेरी कुछ इस तरीके से बात थी जिसमें कहा जाता था कि जानू करके कहा जाता था। मुझे मेरे पति मुझे जानू बुलाते थे, तो जानू जानू करके कहते थे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं। तो उस हिसाब से जनवरी को ही जानू कहते हैं, मुझे बाद में पता चला, अभी कुछ दिन पहले पता चला। तो अभी 21 तारीख हो गई है और एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है। तो मैं कोशिश करें कि आज एक दिन तो मैं कम से कम व्रत में रह ही लूँ। मैंने 2-4 घंटे बिता भी लिए व्रत के, चाय और मीठा खा के सिर्फ अभी हूँ। मैंने भोजन नाश्ता नहीं किया है और मैं स्नान भी कर चुकी हूँ, पूजा पाठ भी कर चुकी हूँ, घर की साफ सफाई, अपने कमरे की साफ सफाई भी कर चुकी हूँ। और अब देखना ये है कि मैं कितने दिन व्रत कर पाती हूँ। एक दिन तो करना ही करना, लेकिन मेरा मन है कि मैं 5 दिन या फिर 10 दिन करूँ। तो मैं 5 दिन करती हूँ कि 10 दिन करती हूँ, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दूध पी करके, चाय पी करके तो वो तो है, और मतलब फल खा करके गले में ठंडी नहीं लगे, थोड़ा सा ऐसा होता है कि फल खा करके और मीठा खा करके मतलब इस तरीके से व्रत करना 10 दिन संभव हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और मैं नमक नहीं खाना चाह रही हूँ, तो हो सकता है अन्न अगर खा लूँ, अगर नहीं सहा जाए तो, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा फिर, और कब्जियत होगा तो बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी, स्किन प्रॉब्लम आने लगती है ज़्यादा दिन पानी पर व्रत करने पर मुझे, और रैशेज़ और दाने, फोड़े, फुंसी और खुजली, पानी निकलना, ये सब होने लगता है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो मैं, हो सकता है कि अन्न तो नहीं खाना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने मीठा खाया है। तो आजकल बाज़ार की मिठाई में थोड़ा मैदा, थोड़ा सूजी, थोड़ा कुछ ना कुछ बेसन वगैरह, कुछ ना कुछ मिलावट होता ही है। तो एक तरीके से मिठाई खाना मतलब अन्न खा ही लेना होता है। दूध की मिठाई हो चाहे गुड़ की मिठाई हो, अन्न हो ही जाता है। तो मैं फल पे रहना चाहती थी, लेकिन फल है नहीं चूँकि घर पर, और ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ड्राई फ्रूट्स पे रहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब नॉर्मली रोज़ के खाने खाते हैं ना, भर भर प्लेट खाना खा रहे हों, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में 10 दाने या 2 दाने काजू खा के और 10 दाने खजूर खा के रहना पड़े, तो पेट नहीं मानता है, मन भी नहीं भरता और पेट भी नहीं मानता। फल खाने से क्या होता है कि मन सात्विक होता है। और वैसे ड्राई फ्रूट से एनर्जी तो रहेगा, गर्म भी रहता है, ठंडी भी नहीं ज़्यादा लगती है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगने लगती है। भूख या तो एकदम ख़त्म हो गई तब बात अलग है, कि मैंने 2-4 दिन खाना ही नहीं खाया तो फिर खाने की इच्छा ही ख़त्म हो गई, तो है नहीं, वो बात अलग है। लेकिन दिन में शाम तक, रात तक भी अगर मतलब कहा जाए 1 फल 2 फल भी खा लिया जाए, और फिर उसके बाद दूध, चाय, पानी, शरबत और मिठाई कुछ खा लिया जाए तो हो जाता है। और इसके साथ मुझे पढ़ने की भी इच्छा हो रही है। तो मैं एकादशी का, मेरे पास कोई किताब तो है नहीं, और ना ही मैं 10 दिन, जैसे एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक होता है 5 दिन, और फिर पंचमी तक होता है 10 दिन। तो उसके लिए मुझे पुस्तक
प्रत्येक दिन के हिसाब से है नहीं। मैं क्या पढूँ नहीं पढूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा कुछ पढ़ने का मन करा, यूट्यूब तो देख ही लूँगी और टीवी भी देख लूँगी, मोबाइल भी देख लूँगी थोड़ा सा, लेकिन पढूँ क्या मुझे समझ में नहीं आया। मैं न्यूज़पेपर पे देखती हूँ, शायद कुछ जनरल अपडेट आता होगा तो उसमें पता चलेगा कुछ। धर्म में अगर कुछ होता होगा, ज्योतिष में तो नहीं पता चलेगा, धर्म में अगर कुछ आता होगा तो। और कोशिश करूँगी कि मेरे 10 दिन के व्रत निभ ही जाए, क्योंकि 2024 का पहला महीना है और पहला महीना में मतलब कहा जाता है ना कि अभी कहा मेरा जो सेहत भी है वो बहुत गड़बड़ा रहा है, क्योंकि घर में बैठे बैठे ना मतलब दैनिक दिनचर्या अच्छा नहीं रहने की वजह से रूटीन सही नहीं है और पाचन भी खराब है मेरा। तो मन और दिनचर्या दोनों पे नियंत्रित करने के लिए एक इनडायरेक्ट प्रयास भी है और कोशिश है, प्रयास है कि कुछ पढूँ लिखूँ भी और कुछ सुनूँ, देखूँ, बोलूँ इस तरीके से कि जिससे कि मनसा मंचा कामना से अपराध कम हो। जय गुरुदेव।